सत सुनि मोर, कहत नरि पुतल तेज बल, बहुत चकित जिद तो सीता सहज सूर कपि भालु सब पुनि
सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहो, बीत सकहि चक्रा। सीताराम चरण रति मोहि, अनुदिन बनावनो तोरे। देखो कि हाउले लो जी ढोलक का बजा दो। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, सेन शेष सहस सत सकहि न गाई।
मानस जलद जड़ कई तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होय लक्ष्मण मान सरासन आनो सूख्यो पारिधि विसिक कृपा
कोपे विनय नमान खगेश सुख नाट्य पर नौनी बाल विश्वास ये विजय करो कपट साथ कहाँ श्री नारायण
क्या हुआ? अब कहो भजन हो जाए तब आरती हो है नहीं? नहीं होनी चाहिए। अभी तो टाइम अभी बच्चों को भी होगा ना। हाँ तो हम जो झुमका लिए बैठ जाएगा ये नहीं हेलो परम आदरणीय श्री बैजनाथ यादव जी एडवोकेट साहब के इस मंदिर रूपी प्रांगण में दोबारा प्रभु के नाम लेने का अवसर मिला। इसके विशेष सहयोगी हमारे नंदकौ चौबे जी जो मोछ वाले तथा हमारे आदरणीय वकील साहब, हाँ आदरणीय विजय कश्यप जी, ये सूत्रधार रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। और भगवान की जैसी माया थी, वकील साहब ने बताया कि रात में हवन करने का स्वप्न मिला, तो निश्चित रूप से शुभ संकेत प्रभु दे देते हैं, कुछ अच्छा काम है। और आपकी कृपा से परिवार आपका ऐसा है कि बच्चे तुरंत सपोर्ट किए सब साथ में, क्योंकि जो आप दीपक जलाए हैं प्रभु का, ये पूरे इस आश्रम में है। यहाँ आने पे लगता है कि नहीं कहीं मंदिर पे ये लोग बैठे भाव छोटे छोटे बच्चे आए हैं। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आज के इस कलयुग में ऐसे छोटे बच्चे इतना बढ़िया ढोलक बजा रहा है, बच्चियाँ, बच्चियाँ बैठ कर के रामचरितमानस कहने का मन में इच्छा और उसको कह रहे हैं। हम देखते हैं यूट्यूब पे भी देखते हैं अच्छी अच्छी लड़कियां बालिकाएं, नहीं समझ गए तो आप आए हैं, सभी समझ में आ गया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप बच्चों को इतना स्वतंत्रता दिए हैं कि अपनी इच्छा अनुसार वो प्रभु की शरण में, क्योंकि आप पक्का जान लीजिए कि जो भगवान की शरण में होता है उसको कभी कोई कमी नहीं होती, वही देता है, वही सब कुछ देता है। आदमी तो कहने के लिए केवल होता है। मैं पिछली बार भी बताया था वकील साहब कि हम लोग जो पढ़ रहे थे छोटे थे तो मन होता है ना, लगन होती है, जैसे छोटे बच्चों की लगन हो गई भगवान के नाम करने, कहीं बैठेंगे जरूर कहेंगे, कहीं रामचरितमानस होता होगा तो जरूर कोशिश करते होंगे अगर मुझे भी मौका मिले तो हम भी 10 मिनट बैठ के कहें। तो ये भाव जैसे होता है नहीं, लास्ट में इसमें एक तो दोहा हमारे आदरणीय हम लोगों के जो पथ प्रदर्शक हैं तुलसीदास जी ने लिखा है, वो स्वामी जी ने, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मन हरौ विषम भववीर। अब देखिए जो लाइन दोनों उन्होंने लिखा, लास्ट की लाइन है, कामी नार प्यारी जिव लोभी प्रिय जिमिदार, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ। ये भाव अगर मन में है तो कहीं कोई कमी नहीं महसूस होगी। मैं भी रामायण शुरू में जब पढ़ रहा था तो भाग जाता था, जैसे गाँव में बोल नहीं होती है, गाने वाले बड़े बुजुर्ग थे, हम भी भाग जाते थे। हम अकेले लड़के थे, मैंने पिताजी और अध्यापक इंटर कॉलेज जो हम जाते थे रात में, माता जी थोड़ा सहयोग करते, पिताजी मास्टर थे और थोड़ा। बच्चों हम आपको बता दें, आप अपने जनपद के माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी जी हैं, आपके सम्मुख है, ये जिले के अधिकारी हैं जो इस लगन भाव से ये कीर्तन करते हैं, भगवान श्री राम की शरण में है, उनकी आराधना में है। समझ लीजिए आज आप लोगों का यह सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसे परम आदरणीय और परम श्रद्धेय अधिकारी का आप लोगों को अवसर मिला है साथ निभाने का। इनसे आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। और ये घर, ये मंदिर है, घर नहीं है, ये आश्रम है। यहाँ प्रभु की कृपा और प्रभु के शरण में हम लोग रहते हैं। आज जब मैंने स्वप्न देखा तो बच्चों से जब मैंने उसको शेयर किया तो बच्चों ने तुरंत कहा कि किस बात का विलम्ब, आज ही हो जाए, चलो हवन हो जाए। फिर बड़े वाले ने कहा कि नहीं,
सुंदरकांड भी होगा। तो सबसे पहले यही निकला कि DPRO साहब को बुलाया जाएगा। ये है बच्चों के। तो हमने कहा वो अपने चाचा जी को फोन करो और ये सब कुछ करते हैं। और ऐसी बात है बेटा कि सन 2004 से इस आश्रम पर जो कुछ भी होता है सर, मेरे छोटे भाई विजय बाबू करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा मुझे छोटा भाई बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो बच्चों की ओर मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल यह प्रेम, ये जो भाव तुलसीदास जी ने लिखा है, इस भाव से भाव को यही सिर, क्योंकि बड़ी बात बच्चियों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बढ़ने के लिए, लेकिन भगवान के सहारे, भगवान की हिम्मत रख करके अपने काम में लगा रहना चाहिए। मैं बता रहा, थोड़ा सा अंत कर दें उसकी, जब पता चलता था कि मैं रामायण में चला गया हूँ, 2-4 कोस दूर, किलोमीटर दूर, रात में भाग के आता था, पिताजी को पता लगता बहुत नाराज होते थे कि एक ही लड़का है, पढ़ लिख नहीं रहा है, घूम घूम कर ढोलक हरमुनिया बजा रहा है, गा रहा है। गाँव वाले भी कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं था, कहीं अगर हो रहा है तो किसी न किसी तरह पहुंचने की कोशिश में करता था। इन्हीं का बेटा आशीर्वाद है, इन्होंने 2 रोटी का मतलब प्रबंध किया। हमसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले इलाहाबाद में थे, कंपटीशन के बच्चे वहाँ रात दिन पढ़ते थे, उनको किताब पूरी आती थी। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जब उनको स्थान देना था, जो रोटी की व्यवस्था करनी थी, तो मैं जितना पढ़ा उसी में से मेरी व्यवस्था हो गई और मतलब कमीशन की परीक्षा पास करके केडीयू पंचायत के पद पर नियुक्त हुआ। आज इन्हीं की कृपा है कि जब चाहते हैं ऊपर चढ़ाए, जितने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाते हैं, सब कुछ दिए। गांव वाले कहने लगे जब देर हुई, नौकरी नहीं मिली, सब यही कह रहे थे, अरे वो कौन पढ़ाई पढ़ते, इलाहाबाद में रहते थे, वहाँ भी एक आदमी था, छोटा लड़का था, BA पढ़ रहा था, उसको हम लोग 5 रुपया 10 रुपया देते थे कि कहीं पता लगा हो रामायण हो रहा है। शाम को जब आता था, हम लोग हाथ से भोजन बना के वहाँ खाते हैं बच्चे इलाहाबाद में तैयारी वाले, तो वो जो बताता था कि कहीं उधर सुनाई पड़ रहा है भैया, तो हम लोग चले जाते थे। हम अकेले चले जाते थे, बाकी कुछ नहीं आता था, और जो बच्चों को ताली बजाना भी नहीं आता तो वो भी बैठ कर उसी में इधर उधर करते थे। शाम को वहाँ भोजन करके सब लोग आते थे, क्योंकि हाथ से ही बनाना पड़ता। तो सब ये कहने लगे कि एक आदमी कह भी दिए कि इनके मास्टर साहब लड़कियाँ का नौकरी पाए, जिंदगी भर बुढ़ाई जगह ये हारमोनिया ढोल बजाओ। उनको पता चलो झगड़ा कर गया जाकर कि तू खियाओ पियाओ होता है, तू पैदा होता है, हमारा क्या हो, हम किया होते तो वहीं गाय ला रहे। लेकिन भगवान, जिस दिन हम परीक्षा दिए थे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मैं रामायण में था, मुझे खोजा जा रहा था, उस समय मोबाइल में साइकिल से मैं गया था। दूसरे तीसरे दिन एक रामायण खत्म हुआ, दूसरे रामायण में चले गए। गाँव वाले जी बोल थे, ये हिम्मत करके गए थे कि आएंगे पिताजी बिगड़ेंगे, मार भी सकते हैं। भाई लगातार 3 दिन 4 दिन भागे रहे, लेकिन यही भगवान की कृपा रही कि हम उस परीक्षा में पास हुए, नौकरी मिली। और आज जैसे आप वकील साहब ने कहा कि जिले स्तर का एक पद, उच्च पद मिला, लेकिन मैं आज भी उसी भाव से भगवान के साथ रहता हूँ। जैसे तुम लोग देख ही रहे हो, नहीं जानती रही होगी, समझती होगी, कोई गाने और आदमी आ गया गा रहा है, लेकिन भाव हमारा नहीं बदला, भाव कभी नहीं बदलना, केवल भटकना मतलब जो केंद्र है, बिंदु है भगवान की शरण। जब भी बैठो थोड़ा साफ सुथरा से हाथ धोकर बैठो, भगवान को जब भी भजन करने बैठो ध्यान थोड़ा सा करके, जैसे इसको मना कर जब तक पढ़ो ध्यान से साफ साफ शुद्ध पढ़ो, बाकी तो सब भगवान देते। इतना करोगे आप लोग जीवन में सब कुछ मिलेगा, बस इन्हीं से सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी मांगने की। बोलो सियावर रामचंद्र। आइए छोटी सी भजन हम करते हैं, फिर बच्चों को सुनेंगे। गुरुर्ब्रह्मा
साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। बोलो गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। सारा संसार सहारे पे जिया करता है। सारा संसार सहारे पे जिया करता है। किसी न किसी का सहारा हर आदमी को होता है। किसी को माँ का, किसी को पिता का, किसी को भाई का, किसी को समाज का, किसी को दोस्त का। जब किसी का कोई सहारा नहीं होता तो सामने हम लोग बैठा है हर एक का सहारा भगवान ईश्वर ईश्वर। सारा संसार सहारे पे जिया करता है। मैं मांगता नहीं हूँ लेकिन वो दिया करता है। मैं मांगता नहीं हूँ लेकिन वो दिया करता है। जिसना जिसको आवश्यकता होती है सब देता रहता है। देता है मुच्छर देने से ढेर देता है। देता है तो देने से ढेर देता। वकील साहब रखने की जगह नहीं होती आदमी के पास। देखते हैं कभी कभी अखबार में, टीवी में हम लोग देखते हैं उनके यहाँ छापा पड़ा, बच्चा गिना जा रहा, मशीन गिन रही है, खटिया गिनी, तकिया गिनी, जहां देखो पैसे पैसा। देता है तो देने से ढेर देता है, मगर लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। बोलो सच्चे दरबार की। मगर लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। रात में जोगी सवेरे राजा बन जाता है। सुबह का राजा शाम को जोगी बन जाता है। बोलो बेटा, बोलो बोलो, सामान खोल के बोला कर जरूर। आइए, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी और उठती है उठती है उठती सतगुरु की संगत कभी कभी और उठती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। जैसे हमारे आदरणीय वकील साहब के यहाँ अचानक ही सब कुछ बन गया, भगवान का नाम लेने का सौभाग्य मिला हम सभी को।
पहला बंद है गीत का। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। मानव को रहना चाहिए मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से बुराइयों से दूर। जिंदगी भर का जो पुण्य कमाता है आदमी एक क्षण की कुसंगत से नष्ट कर देता है। गिल जाओ लेकर के डूबती है, लेकर के डूबती है, लेकर के डूबती है, कुछ संगत से कभी कभी पहली बात की कहीं कुसंगत में नहीं रहना चाहिए, कुसंगत वाले साथ को नहीं पकड़ना चाहिए। दूसरी बात, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, 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 ना प्रभु को भूलिए, ना प्रभु को इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। जो भी इष्ट हो आपके उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक एक क्षण का हिसाब गिलता रखते हैं प्रभु। एक गीत है, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सबों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना जीवन पाता, बोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, बोले बाबा के दरबार में सबों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, बोले बाबा के दरबार में
अपना हिसाब है उसके बाद है, तो बहुत ध्यान से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए ना प्रभु को भूलिए, ना प्रभु को भूलिए, ना प्रभु को भूलिए, ना प्रभु को भूलिए। ना प्रभु को भूलिए। इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। और इंसान अगर ऐसी गलती करते हैं हम, क्या होता है? दे करके दे करके दे करके दे करके दे करके छीन लेते हैं, दे करके छीन लेते हैं। इज्जत कभी कभी आखिर में कहते हैं, सोचा नहीं कुछ सोच ले, सोचा नहीं कुछ सोच ले, परलोक के लिए, परलोक के लिए, परलोक सोचा नहीं कुछ सोच ले परलोक के लिए। मतलब ये जन्म के अलावा अगर कोई जन्म है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए भगवान अपने को। सोचा नहीं कुछ सोच ले परलोक के लिए, सोचा नहीं सोच ले, परलोक के लिए, क्या हो एक समझ लीजिए गाड़ी नहीं गाओ जोड़वा पहले कौन सुने तुम अभी डर रहे हो डरना नहीं है स्वर को लीजिए आप देखिए ये दो छोड़ दे रहे ऊपर नहीं जा रहे अपने को तुम्हारा रेंज ठीक है लेकिन फिर आवाज़ तो है ना आवाज़ को स्वर के साथ पहुँचाना चाहिए नहीं जान नहीं संगत में पढ़ेंगे तब स्वर का आनंद पकड़ आ जाएगा इतने हम गाते हैं तुरंत गाती हो लेकिन
ये स्वर जैसे छुट्टी होगी ना ऊँच ऊपर है ये तो वहाँ तक स्वर पहुँच आवाज़ तो ये ऐसा नहीं पहुँच पाएगा तो ध्यान देना। आइए देख ले चलत है हो हाँ हाँ चल रहा लाइव चल रहा है हाँ चल रहा नहीं चल नहीं चलत चल रहा है ना दिसंबर 2014 का जी आइए अभी अभी हमारे वकील साहब ने बताया क्या बात है। ओहो जैसा कि वकील साहब ने बताया कि आपके धर्मपत्नी जी का आज 7 दिसंबर 2014 में उनकी आत्मा हम लोगों के बीच में है। उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पे है। जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया कि 3 बच्चे, तीनों का नाम सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात, इस पे अभी गीत मुझे याद आ गई। हाँ सत्यम सुंदरम आ रहे हैं। इस पे एक गीत हमारी दूसरी याद आ गई, एक और सुनाते हैं। कि भोले बाबा तुम्हारी नगरिया, जैसे भोले बाबा की नगरी यहाँ पर विराजमान है हमारे वकील साहब। भोले बाबा तुम्हारी नगरिया, सच में सत्यम शिवम। मैंने देखा
यथा नामम तथैव गुणम है, सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ विवाद करते हैं। निश्चित रूप से छाया है मैया की और हमारे वकील साहब का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। हे दया सिंधु कैलाशवासी, हे दया सिंधु दया सिंधु सिंधु कैलाशवासी बन के विश्वनाथ बैठे हो काशी। बन के विश्वनाथ बैठे काशी, बन के सर्प शीतल सुहानी अजोरिया भोले बाबा का चित्र है। सर्प शीतल सुहानी अजोरिया, सर्प शीतल दोनों बाणों में तुम अनेकों नाम है। देव मानव त्रिशूलधारी, देव मानव त्रिशूलधारी, गंगाधर डमरूधर पुरारी, देव त्रिशूलधारी गंगाधर डमरूधर त्रिपुरारी, सबकी लेते हैं बाबा खबरिया, सबकी खबर लेते हैं, सबकी खबर उनके पास है। कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, कोई समझे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला देखता है। हम लोग सबकी लेते हैं, सबकी लेते हैं, बाबा खबरिया, नाम उनका हरि संगम है।
आइए ये गीत वकील साहब के मन में इच्छा हुई है कि भगवान जा रहे थे हमारे